जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, कौन सी पोस्ट के लिए आएगी, तो इसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। वेटिंग लिस्ट की बात पूरी की पूरी संभावित है, इसमें निश्चित कुछ नहीं है क्योंकि नाम ही वेटिंग लिस्ट है। अब तक क्या हुआ है उसके आधार पर होता रहेगा, ये हम थोड़ा सा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। इसकी कोई निश्चित रूप से घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि कुछ इस बात को लेकर डिस्टर्ब है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, मेरा वेटिंग में है। कुछ है वो तो इतना भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, 2 गुने में था, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या, तो वो भी आस लगाए बैठे हैं। तो इसमें देखो, मैं इसका गणित आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि मुझे दिमाग में क्यों आया। एक लड़की ने बताया कि सर जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो सामने वेटिंग लिस्ट होती है, कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कुछ देर तक इधर उधर पढ़ती हूँ, उसके बाद में छोड़ देती हूँ। उसका फर्स्ट ग्रेड में वेटिंग लिस्ट में 54th यानी 54वें नंबर पर है और अभी वो तैयारी कर रही है। मैं वेदांत की बात कर रहा हूँ, वैसे किसी को पर्सनली इंगित करके नहीं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह के मेरे पास उदाहरण हैं। क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो निश्चित रूप से कोई भी सुख दुख की बात होती है तो हम शेयर भी करते हैं और उसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयास भी करते हैं। तो ये देखिए कि वेटिंग लिस्ट है, उसकी बात हम किन भर्तियों में करें तो गत वर्ष में 5 भर्तियां हुई हैं, 3 पोस्ट के लिए। थर्ड ग्रेड के लिए भर्ती हुई, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए 2-2 भर्तियां हुई, यानी 2-2 परीक्षाएं हमने दी हैं, एक सामान्य शिक्षा में, एक संस्कृत शिक्षा में, यानी कुल 5 भर्तियां शिक्षकों से संबंधित हुई। अब पहली जो संभावना है वो ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन तीनों में हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले से योगेश शर्मा है, नौर से मेरे से जुड़े हुए हैं, उसका तीनों में हुआ है। इसका मतलब एक कैंडिडेट वो ज्वाइन तो फर्स्ट ग्रेड करेगा निश्चित रूप से, तो फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करेगा। फर्स्ट ग्रेड में वेटिंग की संभावना तो है, लेकिन पदों की संख्या शायद सबसे कम हो सकती है। यानी मैं चांसेस जो मानता हूँ वो ये है कि 100 के आसपास कुछ चांसेस हो सकते हैं, और वैसे तो आंकड़े भी आ जाएंगे कितने ज्वाइन किए या नहीं किए। अब वेटिंग क्या होती है कि जैसे मुख्य रिजल्ट निकाल दिया, पोस्टिंग दे दी, पोस्टिंग लेने कोई नहीं भी गया तो भी उसको अलॉट कर दिया गया स्थान, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन नहीं किया, वो पद रिक्त हुआ और उसमें कितने पद ऐसे रिक्त रह गए उसके स्थान पर वो लेंगे। तो थर्ड ग्रेड में पोस्टिंग दी, उसके बाद में पद रिक्त रह गए या जो भी है, फिर सेकंड ग्रेड में, फिर उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में दे दी, फिर सेकंड ग्रेड में, फिर ये बीच में संस्कृत वाला ये चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के ये जिसको हमें मारवाड़ी में कह सकते हैं कि घोल मथोड़ होगी, ठीक है। अब इसको सुलझाएंगे। तो थर्ड ग्रेड की तो मैं ये बता दूं कि अभी भी सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको पोस्टिंग दी नहीं गई है। तो पहले तो वो सारी पोस्टिंग सभी जो है ना वो पद स्थापन किए जाएंगे, उसके बाद में खाली रहेगी, तब थर्ड ग्रेड का नंबर आएगा। बात रही सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में सबसे ज़्यादा संभावना है, सेकंड ग्रेड में सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी। क्यों रहेगी, इसका भी एक कारण है। सेकंड ग्रेड में सबसे ज़्यादा संभावना इसलिए रहेगी कि सबसे कॉमन जो सिलेक्शन है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में है, सामान्य शिक्षा में। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो वहाँ हमें एक सुकून मिल सकता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो वेटिंग लिस्ट में है वो यानी उनको पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है। वो क्या जुड़ा हुआ है कि क्या उन्हें सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग ही होती है, और कब निकले कैसे निकले इसका कोई भी, मैं ये कहूँगा कि कोई सतूना नहीं है। इसलिए वो तैयारी में ज़रूर जुटे।
तो ये वेटिंग लिस्ट वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेटिंग लिस्ट का मतलब है ज्वाइनिंग करने के बाद में सबने ज्वाइनिंग कर ली, लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद में कितने पद खाली रहे, अब उसके आधार पर जो है वो दूसरी लिस्ट में से लिए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट की संभावना क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। इस बार दो लिस्ट निकली है, एक तो मेन लिस्ट, एक रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट निकालने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी, ये मेरा विचार है। क्योंकि रिजर्व लिस्ट का मतलब ये है कि जो मेन लिस्ट में एब्सेंट रहेंगे उनके स्थान पर उनको ले लेंगे। ये एक सीधी सी बात है, ये सीधा सा गणित है। तो वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए, पता नहीं कब नौकरी मिल जाए और कब हमारा नंबर आ जाए, कब हमें सूचना मिल जाए। तो बहुत सारे हैं वो सेकंड ग्रेड में इसलिए ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं। मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ तक ये है कि सेकंड ग्रेड में आज तक के जो है उसमें सबसे ज़्यादा एब्सेंट है वो सेकंड ग्रेड में रहे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले देती। तो फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने ज्वाइन कर ली वो सेकंड ग्रेड में क्यों जाए, गए ही नहीं। तो यहाँ सेकंड ग्रेड की संभावना है, वो प्रबल संभावना है और वो संभावना बनती है। अब मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि अब तक परंपरा क्या रही है। परंपरा का एक उदाहरण भी बताऊंगा मैं आपको कि 2016 की जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसमें हिंदी में ऑफलाइन में मेरे पास जो बैच था उसमें से 10 से लेकर के 15 तक कैंडिडेट का वेटिंग में हुआ था उस बैच से। और वो मुझे याद, दो तो मुझे नाम याद है, एक तो सरिता सैनी थी, एक का नाम अंजू था, झुंझुनू में ही उनकी पोस्टिंग हुई थी। अभी वो फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर हैं और उन्होंने आज छोड़ दी थी, उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू कर दी। मुझे नाम क्यों याद है, क्योंकि वो दोबारा उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, बहुत डिले हो चुका था, सबको पोस्टिंग दी जा चुकी थी। उसके बाद में जो है ना वो ये बात हुई। तो एक तो ये आपको थोड़ा सा के इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा और जब तक अगर आप वेट करोगे तो फिर अगली परीक्षा के लिए तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जितने भी वेटिंग लिस्ट में हैं उन सब का हो जाएगा, ये मेरी समझ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ जो अपर कैंडिडेट्स हैं, जो जिनकी रैंक ऊपर है, उनका होने की संभावना पूरी बनी हुई है। और फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं वो वेटिंग में हैं आपसे पहले, ये इस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप मान लीजिए EWS में, तो ये बिल्कुल अनिश्चितता बनी हुई है उसमें कि पता नहीं कितने कैंडिडेट हैं वो उसमें, क्या पता आप हैं वो 20वें नंबर पर हैं, आप हैं वो, जैसे हमारे कैंडिडेट है रेशमा है तो वो 28वें नंबर पर है, तो उसका सिलेक्शन होना मैं ही मानता हूं कि सेकंड ग्रेड में हो जाएगा अगर वेटिंग निकलेगी तो उससे पहले उससे सोचना चाहिए कि भाई उससे पहले जो है वो कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो उस कैटेगरी में है। कैटेगरी है वो इसमें ज़्यादा महत्व रखती है। और अब तक जो है ना वो वेटिंग लिस्ट निकलती रही भी है और कई ऐसी परीक्षाएं भी हुई हैं जिनमें एक भी कैंडिडेट को वेटिंग में नहीं लिया गया, ऐसा भी हुआ है। लेकिन अब जो 2 लिस्ट निकली है ना तो उसका सीधा सा मतलब है कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों को भरोसे में नहीं रहना है, तैयारी अभी शुरू कर देनी है। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी वैकेंसीज आई हैं, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट में तो आई हुई है, तो आप निश्चित रूप से वो है वो तैयारी जारी रखें। फिर देखो कि वेटिंग में अगर नंबर आता है तो आप फायदेमंद भी है। जैसा कि मैंने 2 लड़कियों के नाम आपको गिनाए, इनकी पोस्टिंग है वो अपने घर के पास ही हुई। एक की पोस्टिंग भीमसर हो गई, एक की कासिमपुरा हो गई, तो बिल्कुल नज़दीक। अगर पहले उनका नंबर आता तो शायद दूर दराज एरिया उनको मिलता, तो वेटिंग में आने का एक फ़ायदा भी हो सकता है। हालांकि हमें सीनियरिटी में पिछड़ जाती है, लेकिन सीनियरिटी की कोई बात नहीं है, गृह जिला मिल जाए तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। अब मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप कसम कस और पेशो पेश में नहीं रहें, क्योंकि वेटिंग में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के फिलहाल, तो वो फिर पीछे रह जाएंगे, यानी फिर वेट करना पड़ेगा। तो
मेरा कहने का मतलब है कि वेटिंग लिस्ट का वेट किए बिना पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दें। ये तो है मेरा सुझाव। और वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आएगा तो आप धैर्य रखें, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सारी सूचनाएं आएंगी, उसके बाद में वो वेटिंग लिस्ट की का मानस बनाएंगे और उसके बाद में जो है वो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। तो ये सब बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, तो उसमें ये है कि वेटिंग निकलेगी क्या, हिंदी कितनी नीचे जाएगी। तो नंबरों में नीचे जानी मेरी समझ में मुश्किल है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स में हैं तो वहाँ संभावना बनती है। आज तक पॉइंट्स की संभावना बनी है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो, क्यों ये नेक टू नेक कंपटीशन होता है और इसमें बहुत कम अंतर होता है। तो हो सकता है कि किस्मत साथ दे तो ऐसा हो सकता है। वेटिंग लिस्ट में तो एक एक साल बाद में भी लोगों का नंबर आया है। पहले वेटिंग लिस्ट एक नहीं, कई बार 2 या 3 लिस्ट भी निकली है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम तो वेट करते ही रह जाएंगे, फिर तैयारी कब करेंगे। तो मेरा सुझाव है वो उनके लिए ये है कि आप वेट नहीं करें, बल्कि आशा ज़रूर रखें और तैयारी में जुट जाएं। बस यही वेटिंग लिस्ट है, और ये जितना मैं जानता था वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने सोचा कि सबको एक वीडियो बना करके ही बता दूं, और इस तरह की कोई भी सूचना है हो रहे तो आप सभी जो हैं वो हमेशा ही जो है वो मुझे कहने वाला बूस्टअप करते रहे, तो आगे भी करते रहेंगे। जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। जीएस हिंदी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है, और एक है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि उससे आपको तुरंत कोई सूचना है वो मिल जाएगी। उस पर कुछ दिनों बाद में कुछ पेपर हैं वो भी डाले जा सकते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें और इस तरह की सूचनाएं वो प्राप्त कर पाएँ। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट का वेट किए बिना आप तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू वेरी मच।